तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के हाथों लिखित यह कहानी दो बैलों की कथा। आपने कहानी पढ़ रखी होगी, मगर मैं एक बार आपको दोबारा ये समझा देता हूँ चित्र के साथ। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जूरी के पास दो बैल थीं, हीरा और मोती। वह दोनों दिखने में बहुत सुंदर और सफ़ेद रंग की थीं। वह दोनों झूरी से बहुत प्यार करती थी। झूरी भी उनसे बहुत प्यार करता था। वह दोनों बैल में आपस में भी बहुत प्रेम था। वो एक साथ चारे में मुंह डालती और एक साथ ही निकालती। एक दिन झूरी की बीवी का भाई गया उन दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। उन दोनों बैलों को कुछ भी नहीं पता था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है और वहाँ क्या होगा। गया भी उनके पीछे पीछे आ रहा था और उनको अपने घर ले जा रहा था। उन दोनों बैलों ने गया को रास्ते में बहुत परेशान करा। हीरा उस तरफ भागता तो मोती उस तरफ भागता। गया ने उनको बहुत पीटा और घर चल के उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। हीरा और मोती ने उस रूखे सूखे भूसे को सूंघा तक नहीं और उन दोनों बैलों ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया और वो दोनों रस्सी को तोड़कर वहाँ से भाग गए। अगले दिन जब झूरी बाहर आया तो उसने दोनों बैलों को अपने साथ देखा। वह उन दोनों बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन झूरी की बीवी उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न ना थी और झूरी की बीवी ने उन दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा ही डाल दिया। परंतु उन दोनों बैलों ने उस रूखे सूखे भूसे को चुपचाप आराम से खा लिया। परंतु अगले दिन गया फिर आया और उन दोनों को वापस ले गया। हीरा ने सोचा कि इस गाड़ी को हम नीचे गिरा देते हैं, मगर मोती ने उसको रोक दिया। गया उन दोनों से खेत जुतवाता और घर आकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा ही डाल देता और उन्हें मारता। हीरा और मोती एक दूसरे की शक्ल देखकर बिल्कुल भी खुश ना थे, तो उन्होंने प्लान बनाया, हम यहाँ से फिर भाग जाएंगे। परंतु गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह उन दोनों की दुर्दशा ना देख सकी और रात को उनको एक एक रोटी दे दे करती थी। हीरा ने रस्सी तोड़ने की कोशिश करी, परंतु उस लड़की ने उन दोनों की रस्सी खोल दी और वह दोनों बैलें वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। तो हीरा और मोती को लगा कि अब वह आज़ाद हैं, परंतु आगे चल के रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह दोनों गाय उस सांड को देख के बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि हम इसका सामना करेंगे। तो वह सांड हीरा को आगे से चोट पहुंचाता तो मोती सांड को पीछे से वार करता। तो सांड अकेले गाय को तो मार देता, परंतु दो दो गायों को वह नहीं मार पाता। इसलिए सांड को वहाँ से भागना पड़ा और हीरा और मोती अति प्रसन्न हुए कि उन्होंने सांड को भगा डाला। परंतु हीरा और मोती को बहुत भूख लगी थी और वो थक भी गए थे और उन्हें रास्ता भी ना पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वो ऐसे ही आगे भटकते रहे। आगे चल के हीरा और मोती को एक मटर का खेत मिला। उन दोनों ने पूरी मटर खाई भी नहीं थी, उनका पेट भरा भी नहीं था कि उस खेत के मालिक वहाँ पहुँच गए और उन दोनों बैलों को पकड़ लिया। और उन दोनों बैलों हीरा और मोती को कांजी हाउस में डाल डाला। कांजी हाउस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर घोड़े, बकरियाँ, भैंस, गधे सब जानवर थे और वह बहुत दुबले पतले थे। उन्हें वहाँ ना तो पानी दिया जाता था ना सही से खाना। हीरा और मोती ने यह सोचा कि हम ये कहाँ आके फंस गए। हीरा और मोती ने सोचा कि हम इस दीवार को तोड़ देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। हीरा और मोती ने यह दीवार तोड़ डाली। सबसे पहले घोड़े भागे यहाँ से, फिर बकरियाँ, फिर भैंस, और हीरा मोती ने सींग मार मार कर गधों को भी यहाँ से भगा दिया, किंतु हीरा और मोती ना जा पाए।
और वहाँ के मालिकों ने हीरा मोती को पकड़ लिया और उनकी बोली लगाना शुरू करवा दिया। जिसने हीरा मोती की सबसे ज़्यादा बोली दी उसको हीरा मोती सौंप दी गई। वो किसान हीरा और मोती को अपने साथ ले जा रहा था जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। तो हीरा मोती भूखे प्यासे सही से चल भी नहीं पा रहे थे, वह उनकी हड्डियां तक बाहर निकल गई थी। तो हीरा और मोती ने सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हीरा और मोती को वो रास्ता पता था। उन्हें लग रहा था कि वो आसपास आने वाले हैं अपने गांव के। हीरा और मोती उस आदमी को छोड़कर वहाँ से भाग गए और झूरी के पास वापस पहुँच गए। झूरी उन दोनों गायों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह किसान भी वहीं पर उन दोनों बैलों को लेने के लिए आ गया, परंतु हीरा ने उसको लात मारकर वहाँ से भगा डाला और झूरी की पत्नी ने भी उन दोनों बैलों के माथे पर चूम लिया। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सो गाइस, ये जो कहानी थी दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के हाथों लिखी गई, ये यहीं पे समाप्त होती है। तो इस कहानी में हमें ये बताया गया था कि जानवरों की दुर्दशा दिखाई गई थी हमको। तो आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।